अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए आपको दो डिफरेंट चार्जेस की प्लेट्स की ज़रूरत होती है, जिस पे एक पे आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे दो प्लेट्स हैं जिनमें अपोजिट चार्जेस हैं। यहाँ पे सेंटर में कोई एक चार्ज क्यू रख दिया है जिस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज जो है उसको रख दिया है। टेस्ट चार्ज से मुराद जो आपके पास स्मॉल क्यू नॉट है वो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज ही है, लेकिन वो एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज है जिसको दोनों प्लेट्स के अंदर रख दिया है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो गई है पॉजिटिव से नेगेटिव तक। जब वो चार्ज को हम प्लेस करेंगे तो वो चार्ज जो है वो मूव करेगा नेगेटिव की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो डिसिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो चार्ज है ये मूव करेगा डाउनवर्ड प्लेट्स की तरफ जिस पे नेगेटिव चार्ज है और वहाँ पे अट्रैक्शन करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इस चार्ज के ऊपर ताकि हम इस चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकें। बाहर से फोर्स लगाते हैं इस चार्ज के ऊपर। बेसिकली इस पे दो फोर्सेस लगती हैं। एक फ़ोर्स इसको डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पैदा हुई होती है, और दूसरी फ़ोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं अपवर्ड फोर्स, जो हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स करेंगे। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये बैलेंस हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और चार्ज जो है वो अपवर्ड तरफ जो है वो मूव करने लग पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट जो चीज़ें हैं, वो पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जब भी आप कोई फोर्स लगाते हैं उस फोर्स की वजह से आपका चार्ज कोई वर्क करता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। द वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब यहाँ पे आपके पास जो वर्क होता है वो वर्क क्या होता है, जब फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे वर्क है। अब यहाँ पे फोर्स भी लग रही है और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो वर्क प्रोड्यूस होगा, और वर्क वही जो प्रोड्यूस होगा वो उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा, जिसको आपकी बुक जो है वो डेल यू के साथ डिनोट कर रही है। जो आपने वर्क किया है 20 प्लेट से लेके ए प्लेट तक, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यू ए माइनस यू बी जो है वो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंस का, और वो वर्क जो है वो आपके पास जो है वो डब्ल्यू बी ए के बराबर है। अब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि आपने कितना वर्क किया है किसी यूनिट चार्ज के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और आपके पास जो चार्ज था उसको आपने इक्विलिब्रियम में रखना है। इसका मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ जो है वो मूव करना चाहिए। अब यहाँ पे डेल यू ओवर क्यू नॉट, अब ये हमारे पास जो फार्मूला है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। अब डेल यू आपके पास जो चार्ज में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वो हमारे पास क्या है, डेल यू ओवर क्यू नॉट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बी ए ओवर क्यू नॉट। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास जो आपके पास जो पोटेंशियल जो डिफरेंस आया है जो कि एक डेल यू है, उसको आप इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, और वो आपके पास क्या है, यू ए माइनस यू बी ओवर क्यू नॉट, जिसको वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे नीचे जाके कि हमारे पास जो v है वो w ओवर q होता है। तो v अगर w ओवर q होता है तो आपके पास जो v है वो किसके बराबर आ रहा है, डेल u ओवर q नॉट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेल u है वो w ही के बराबर था। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारे पास डेल u ओवर q नॉट और इज़ इक्वल टू डेल वी, यानी कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसकी चार्ज जो है वो स्टोर हुआ है उस प्लेट्स के दरमियान इन द फॉर्म ऑफ वर्क, उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी डेल यू ओवर क्यू नॉट इज़ इक्वल टू डेल वी। अब यहाँ पे आपकी जो बुक में थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक है यहाँ पे कि डेल बी ए की जगह आपने यू ए जो है वो लगा देना है। डेल यू ओवर क्यू नॉट इज़ इक्वल टू यू ए ओवर क्यू नॉट माइनस यू बी ओवर क्यू नॉट, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज
क्योंकि आपको पता है कि जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर मूव करती है तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज में डिफरेंस आ रहा होता है। लोअर से अपर तक उसकी पोटेंशियल एनर्जीज में इंक्रीज आता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंस पैदा होता है। डेल वी से मुराद क्या है कि आपने लोअर प्लेट से अपर प्लेट तक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें आपने कोई वर्क किया है तो उसको आप डेल यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल वी भी लिख सकते हैं। आपने एक वर्क जो है वो किया है। अब यहाँ पे मैं कह रहा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका जो यूनिट है वो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जो ओवर 1 कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है V इज इक्वल टू W ओवर Q होता है। वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो जूल ओवर कूलम है। अब यहाँ पे पूछेगा कि आपके पास के 1 वोल्ट कब होता है, तो आपने कहना है कि जब हमारे पास एक कूलम चार्ज हो और वो 1 जूल एनर्जी जो है वो अपने अंदर स्टोर करता है मूवमेंट के लिए वर्क की फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास 1 वोल्ट जो है वो वहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। 1 पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा 1 वोल्ट के, जब हमारे पास 1 जूल एनर्जी जो है वो होगी, मूव कर रही होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, उसके अंदर स्टोर होगी। किसके अंदर? जो हमने 1 कूलम का चार्ज लिया है, वो चार्ज जो मूव करता है लोअर प्लेट से अपर प्लेट तक। ये आपने करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो डिफरेंट आपको यूनिट्स दिए जाएंगे, डिफरेंट प्रीफिक्सेस दिए जाएंगे, तो आपने उनको इन्हीं के बस रिवाइज कर लेना है। इन्हीं का आपको पता है कि हमारे पास मिली वोल्ट किसके बराबर है 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, मेगा 10 की पावर 6 वोल्ट। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या होता है, जब भी आप किसी भी 2 प्लेट के दरमियान कोई चार्ज रखते हैं और चार्ज पे कोई वर्क किया जाता है फ्राम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो वर्क जो है वो उसके चार्ज के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है।